नमस्कार, मैं सत्य प्रतीक। आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी खबर की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं। अपनी विजिट के दौरान राहुल गांधी मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में स्थित जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया। राहुल ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा, चुनावों से पहले हम इस विचार पर जोर देते रहे कि संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है। आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा कर लिया है, मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा है। हम यह कहते रहे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। फिर संविधान को आगे रखना शुरू किया और जो कुछ भी कहा था वह अचानक से फूट पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, गरीब भारत, उत्पीड़ित भारत ने यह समझ लिया कि अगर संविधान खत्म हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। गरीबों ने गहराई से समझ लिया कि यह संविधान की रक्षा करने वालों और इसे नष्ट करने वालों के बीच की लड़ाई। जाति जनगणना का मुद्दा भी बड़ा हो गया। ये चीजें अचानक एक साथ आने लगी। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 246 के करीब थी। उनके पास बहुत बड़ा आर्थिक लाभ था। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। मैं इसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता, मैं इसे नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूँ। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल गांधी ने कहा, प्रचार अभियान के आधे समय में मोदी को नहीं लगा कि वे 300 से 400 सीटों के करीब हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं सीधे भगवान से बात करता हूं, तो हमें पता चल गया था कि हमने उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हमने इसे मनोवैज्ञानिक पतन के तौर पर देखा। नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने वाला गठबंधन टूट गया है। सरकार और 2 या 3 बड़े व्यवसायों के बीच बहुत बड़ी साठगांठ है। ओबीसी और दलितों को धोखा दिया जा रहा है। राहुल ने कहा, मुद्दा यह है कि भारत के 90% ओबीसी, दलित और आदिवासी इस खेल में शामिल नहीं। जातीय जनगणना यह जानने का एक सरल तरीका है कि निचली जातियां, पिछड़ी जातियां और दलित किस तरह से व्यवस्था में एकीकृत। भारत के शीर्ष 200 व्यवसायों में से भारत की 90% आबादी के पास लगभग कोई स्वामित्व नहीं। देश के सर्वोच्च न्यायालयों में भारत के 90% लोगों की लगभग कोई भागीदारी नहीं है। हम समझना चाहते हैं कि उनकी सामाजिक और वित्तीय स्थिति कैसी है। हम इन संस्थानों में भारत की भागीदारी की भावना जानने के लिए भारतीय संस्थानों को भी देखना चाहते हैं। That 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Our census is one of 3 ideas. It's a simple exercise to say, okay, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? What is it actually that they're participating in? Now, there are 2 other components. One is the idea of a socio-economic survey. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And the third component, which I think is very important, we want to take a look at India's institutions. We want to look at the media, healthcare, we want to look at education, the owners, the structures that deliver these services. हमारी इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।